आईआईटी के एक छात्र ने की आत्महत्या। आईआईटी दिल्ली में साल में आत्महत्या करने वाला तीसरा छात्र। पिता ने कहा कुछ महीने से था तनाव में किया जा रहा था इलाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से भेजे गए समन पर दी प्रतिक्रिया। कहा समन राजनीति से प्रेरित है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में करेंगे रोड शो। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला। मैच से पहले मुंबई पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आज है मुलाकात। अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने कसी कमर। दिल्ली और मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आतिशबाजी पर रोक। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप मैचों के दौरान आतिशबाजी पर लगाई रोक। 5 सालों में मुंबई में प्रदूषण हुआ दुगना। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में जब सभी महिलाएं करवा चौथ मना रही थी, तभी जेल में करवा चौथ के मौके पर सुहागिनों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं को उनके पतियों से मिलवाया गया। साथ ही पूजा और श्रृंगार सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जिसके पति जेल नहीं आ सकते थे, उनको फोन पर बात करवाई गई, जिसके बाद सभी महिलाएं काफी खुश नजर आई। जेल प्रशासन की तरफ से माननीय कारागार मंत्री जी के आज सुबह विशेष निर्देश हुए थे, तो उस निर्देशों के तहत उनको सारा पूजा की सामग्री दिलवाई गई और व्रत जो उन्होंने रखा, तो उसमें उन्होंने जो भी अपने अपने अलग अलग परिवारों से आए हुए लोगों के अलग अलग मान्यताएं होती हैं कि हमें पूजा में ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो हर चीज़ उनको उपलब्ध कराई गई। और उसके अलावा फिर जो बंदियों के पति, जिन महिला बंदियों के पति जेल में बंद हैं, उनको उनसे मिलवाने का भी पूजा के बाद हम लोगों ने व्यवस्था की। और जिनके पति नहीं हैं यहाँ पर, उनसे पीसीओ से उनकी बातचीत करवाने की व्यवस्था। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में 2014 में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर जिला जज वाणी रंजन का फैसला सामने आया है, जिसमें जज ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। तो हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के मोहल्ले में रहने वाली 2 युवतियों को उनके ही मोहल्ले की गौकश बता दें जयराम पेशा लोगों की शिकायत करना भारी पड़ गया। बता चलिए आरोपियों के द्वारा युवतियों और उसके परिवारजनों को लगातार धमकियां देने के साथ एसिड से जलाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते दोनों युवतियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। साथ ही दबंगों ने मकान पर बिकाऊ का पोस्टर भी लगा दिया। पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। जहां एक तरफ सरकार नारी शक्ति मिशन का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ युवतियों को दबंगों की तरफ से काफी भयभीत किया जा रहा है। सर मेरे ये लोग जो है दबंग किस्म के हिस्से सीटर लोग हैं, तो इनकी दबंगियाई की वजह से ये 2 नंबर के काम जैसे गाय मांस की तस्करी करना, कच्ची शराब, लड़कियों की तस्करी करना, इस चीज़ का मैंने विरोध किया था। तो इसकी वजह से इन लोगों ने मेरे घर नहीं बनने दिया, मारा पीटी की मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, सबको मारा पीटी की। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, हम बड़ी बहनें हैं, और जिसकी वजह से हदीस पुत्र कफील पुत्र रफ़ीक, मुनीस पुत्र रफ़ीक, रज़िया पत्नी कफील, काशिफा पुत्री कफील, बीबी पत्नी हमीद और सबाना पत्नी आस मोहम्मद फादर नेम नहीं पता, और कुलसुम पत्नी नौसे पुत्र सकूर और मुतलिब मोनिस और मोनिबा अदीबा, ये नौसे की बेटियां हैं। रज़िया की 5
पिछरावा थाना क्षेत्र के हरदोई शारदा नहर में पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पैर में गोली मारने के बाद हिरासत में लिया। पुलिस को बदमाशों के पैर में गोली तब मारनी पड़ी जब रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद तीनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि रूटीन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार में संदिग्ध कार दिखाई दी। गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और कार लेकर भागने लगे। यह सभी बदमाश एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। तीनों बदमाशों के पास से एक मारुति कार, 24,000 रुपए नगद, 3 तमंचे व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये हमारे पास सीएससी बछरावा से रेफर होकर के तथा पुलिस द्वारा 3 लोग घायल अवस्था में लाए गए। बताया जा रहा है पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लगी है, जिसके दौरान वो लोग घायल हो गए हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। कल बछरावा क्षेत्र में थाना बछरावा और एसओजी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 अपराधियों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चेकिंग के दौरान वो जब उनको रोका गया, जो एक कार में थे, मारुति कार में थे तीनों अभियुक्त, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने उन पर फायर किया तो भागने के दौरान उनके पैरों में गोली लगी। उनको तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार दबंगों को बुलडोजर चलाकर सबक सिखाने की बात करती हैं, लेकिन फिर एक बार जौलौन से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी के बाद एक युवक के प्राइवेट पार्ट पर मारने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक की तड़प कर मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में सीओ कोच राम सिंह यादव का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, साथ ही परिजनों की शिकायत के आधार पर जाँच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला है कि ये अंडकोश है वाकई, उसकी दवाएं हैं ये ठाकुर के लड़कन ने, रंजीत सिंह ने, तो वो कई तरीके से को अंडकोश में चोट आ गई, इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, फिर वही कारण से बीमारी बढ़ी, इलाज करवाया। इलाज के बाद फिर रेफर करवा दे, तो 2-3 जगह ग्वालियर करवाया, झांसी करवाया, और डॉक्टर ने दवा दे दी, तो हम घर पे लगा ले आए थे। फिर 2-4 दिन बाद की फिर कह दी थी, तो 2-4 दिन बाद ले जा रहे थे कल हम लोग, तो खत्म हुआ। जी, थाना कैलिया क्षेत्र के सिंहपुरा ग्राम में एक व्यक्ति भरत सिंह सन ऑफ सरजू प्रसाद की आज अपने घर पर मृत्यु हो गई है। इनके परिजनों ने थाना कैलिया में आकर ये सूचना दी कि 3 माह पहले 5 अगस्त के दिन इन्हीं की गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा इनके साथ झगड़ा किया गया था, मारपीट की गई थी, जिससे इनके जो टांग है प्राइवेट प्लेस पे चोट लग गई थी, जिसका इलाज ये झांसी और उसके बाद ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल में भी कराया। उन्होंने ये भी बताया कि इस व्यक्ति का कैंसर का इलाज भी ग्वालियर में चला था। आज मृत्यु होने के उपरांत इनके परिजन थाने आए हैं और उन्होंने सूचना दी है। सूचना की हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। रोशनी का त्योहार दीपावली नजदीक है, ऐसे में हर घर में मिट्टी के दिए को जलाकर रोशन किया जाता है और श्री लक्ष्मी गणेश के पूजन के साथ घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। वहीं कुम्हार कारीगरों ने बताया है कि बाजारों में भले ही चाइनीज दियों की मांग हो, लेकिन मिट्टी के दियों की अपनी अलग पहचान है। बाजार में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ी है और रोजाना हजारों की संख्या में दियों को तैयार किया जाता है, लेकिन कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी कम मिलने से बहुत समस्या आ रही है और दियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन साल जो है कुछ ज़्यादा बढ़ी है, पहले जो है ज़्यादा थी चाइनीज माल की, अब तो किसी मिट्टी के बर्तन की ज़्यादा बिक्री बढ़ी है। अच्छी बिक्री होगी, संभावना है कि अच्छी बिक्री होगी। इन साल दिन में कई 2000 दिए बना लेते हैं। हाँ, बिक्री की 2 दिन में चालू हो जाएगी इसकी वजह। पिछली बार के अपेक्षा इस बार अच्छा बिक्री भी हो रही है और फिर ज़्यादा मांग भी हो गई दियों की। चाइनीज दिए कम हो गए हैं बिकना, मार्केट में चाइनीज दियों की मांग घटी है, हमारे दिए बिक रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा रोजगार भी चल रहा है और आर्थिक स्थिति भी समझ जाती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं कई बार पुलिस प्रशासन अपने अच्छे कामों के लिए भी जानी जाती है। वहीं एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। दरअसल अलीगढ़ में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक पीड़िता को पुलिस ने थाने में कई घंटे बैठाए रखा। पीड़िता ने अलीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल के निशान खड़े करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में पीड़िता ने पूरा मामला बताया और किस तरह से वो न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचती है और कितने देर तक उसे घंटों बैठाया जाता है।
बता दें, अलीगढ़ में दबंगों ने पीड़िता के घर पर घुसकर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंची थी। थाना ग्वासी के मोहल्ला किशनपुर में गली नंबर 8 की एक महिला द्वारा अपने पड़ोसियों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक वीडियो वायरल किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पड़ोसी द्वारा उसके तथा उसके परिवारजनों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी आरोप लगा के एक अभियोग थाना ग्वासी में पंजीकृत कराया गया है। अभियोग में निष्पक्ष आधार पर विवेचना करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां जमनी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने घायलों को सीएचसी दहगवा में भर्ती करवाया। बताया चले, हालत गंभीर होने पर कुछ घायलों को जिला अस्पताल रेफर भी कर दिया गया। घटना बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के गाँव समसपुर कुवरी की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव देवबंद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें, सहारनपुर में कई स्थानों पर सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत भी हुआ। बताया जा रहा है, देवबंद में करीब 1 घंटा सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहेंगे और इसके साथ ही पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र के शादी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के आवास पर भी जाएंगे। प्रदेश में आए दिन चोरी की खबरें देखने को और सुनने को मिलती रहती है। वहीं चोर घर के सामान, ज्वेलरी, पैसे के साथ साथ पशुओं को भी अब बख्श नहीं रही है। जी हां, बिजनौर के चांदपुर के इस्लामपुर गांव में बीती रात एक घर से चोरों ने एक भैंस चुरा ली। चोर रात के अंधेरे में भैंस लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वे भैंस की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई गई है। पुलिस तहरीर लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। रात में सर 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारी भैंस चोरी करके ले गए। वहाँ भैंसें 2 भैंस बंधी हुई थी, एक गाय थी और एक बैल था और 2 कटे थी। बस शक तो नहीं है सर, कुछ तिजारती आए थे कल 2-1 दिन में, तो मोहल्ले वालों से पता चला कि इन्होंने 2-3 चक्कर मारे। कौन लोग हैं? बस यहाँ के ही बताना है, कोई चांदपुर के यार नाम सर, ये बुंदू सुनने मारे, आगे बुंदू तिजारती है कोई। 3 दिवसीय बलिया महोत्सव के पहले दिन मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर ने शिरकत की। कैलाश खेर ने सुरों से ऐसा समा बांधा कि पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में मौजूद हजारों लोग थिरकने लगे। इससे पहले प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। बलिया महोत्सव में कैलाश खेर ने अपने सुरों के जरिए प्रथम स्वातंत्र्य मंगल पांडे को याद किया और इसके साथ ही कैलाश खेर ने पहले तो कहा कि जैसे ही मुझे यहां आने की जानकारी मिली, मैं उत्साह से भर गया, क्योंकि मुझे मंगल पांडे की मिट्टी में आना था। इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह और डीएम रविंद्र कुमार मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाते दिखे। IIT बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीएचयू के एक छात्रा के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की, साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया। मामला सामने आने पर IIT के छात्र प्रदर्शन पर उतरे। बड़ी संख्या में छात्र धर्मराज हॉस्टल चौराहे पर इकट्ठा हो गए। साथ ही हाथ में #कैंपस क्लोज्ड और #जस्टिस लिखी हुई तख्तियां हाथ में दिखाई दी। IIT बीएचयू के छात्र छात्राओं ने कैंपस में जाम लगाकर डायरेक्टर हाय हाय के नारे भी लगाए। छात्राओं का कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा अपराध बीते 1 नवंबर को हुआ है। इस अपराध को छात्राएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस पूरे मामले में एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान की जा रही है। वहीं जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजनौर के बड़ापुर इलाके में गुलदार ने मासूम बच्चे को शिकार बनाया है। गुलदार बच्चे को उठाकर ले गया और बच्चे की जान ले ली। परिजन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। काफी देर तलाश करने के बाद खेत में बच्चे का शव पाया गया। बच्चे के शव को देखकर ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा दिखा है। घटना की सूचना पर एसडीएम नगीन शैलेंद्र पता चले नगीना शैलेंद्र कुमार, सीओ नजीबाबाद गजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर नगीना और बड़ापुर थानाध्यक्ष समेत राठी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भदोही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर हमारा फोकस है और पार्टी तेजी से तैयारी में जुटी है। अखिलेश के 65 सीटों पर लड़ने के बयान पर कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद मीटिंग में आगे का फैसला होगा। देखिए, ऐसा है कि अभी इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं हो मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीज़ें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पर कोई डिस्कशन होगा। हम लोग पूरी तरीके से आज इतने बड़े अपने नेता का हमने आशीर्वाद लिया। ये आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ खड़ा है और लोकसभा की तैयारी तो हमारी लगातार चली रही है। उसी क्रम में आज इनका आशीर्वाद हम इटावा के थाना एकदल क्षेत्र में 25,000 के नामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ग्वालियर बाईपास सोनवारा के पास क्राइम ब्रांच और एकदल पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी एकदल थाने में 2021 में अपहरण के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी के ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पता चले मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल के उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। क्षेत्र में 25,000 का इनामी सोनवारा पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ। देखिए, मुनेश यादव नाम का बदमाश है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और ये एक साथी अपराधी है, किडनैपर है, लुटेरा है तथा एक चोर है। साथ ही साथ इसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे भी हैं और दिल्ली से लेकर झांसी से लेकर इटावा में भी इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हैं। दिल्ली में एक स्कूटी चोरी किया था उसने। उसी स्कूटी से आज सूचना मिली थी, टिप ऑफ मिला था पुलिस को, जिसके आधार पर ये मानिकपुर जो मोड़ पड़ता है थाना एक दिल में जनपद इटावा में, वहाँ से वह ग्वालियर रोड से होते हुए भिंड की तरफ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिल गई, इसका पुलिस ने पीछा किया, ट्रैक किया पुलिस ने, तो पुलिस पर इसने फायर किया जो है, तो पुलिस ने अपने डिफेंस में जो फायर किया तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा एक स्कूटी बरामद की गई है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था तथा ये 2021 से 364 के एक मामले में 364 एक मामले में वांछित चल रहा था, एक दिल थाना क्षेत्र से जनपद इटावा से। और इसके खिलाफ किडनैपिंग के अन्य 2-3 मुकदमे जो है झांसी से भी हैं तथा जो स्कूटी बरामद हुई है, पूछताछ से पता चला है कि यह संगम विहार दिल्ली से इसने चोरी किया था। उसी गाड़ी से ये भाग रहा था, जिस पर पीछा करती है पुलिस, तो ये पुलिस पर फायर करता है, जिसके प्रतिरक्षा स्वरूप पुलिस ने फायर किया, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां पर टिकट को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। एक तरफ राजस्थान चुनाव को अब कुछ ही दिन समय बचे हैं, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन का सुर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं, पीसीसी वॉर रूम के बाहर धरने पर बैठे रुक्ष्मणी कुमारी के समर्थक, यानी कि लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आमेर से भी गंगा सहाय के समर्थक पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं और कल की भी स्थिति हमने देखी जब महेश जोशी के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चौमू से रुक्ष्मणी कुमारी को कांग्रेस से टिकट देने की मांग लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर समर्थकों का बयान भी सामने आया है। चौमू में वीरांगना लक्ष्मणी निकाल सकती है चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने अभी चौमू में टिकट का ऐलान नहीं किया है। 5 सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक लगातार जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टिकट कटने का दौर भी देखने को मिल रहा है। टिकट को लेकर समर्थकों में असमंजस की स्थिति। बड़ी खबर इस वक्त की, पीसीसी वॉर रूम के बाहर धरने पर बैठे लक्ष्मणी कुमारी के समर्थक। और कल भी हमने जब देखा था
कांग्रेस कार्यालय के बाहर महेश जोशी के तमाम समर्थक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। गेट पर तोड़फोड़ भी की जा रही थी और एक बार फिर से एक खबर सामने आई है, आमेर से भी गंगा सहाय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चौमू में रुक्ष्मणी कुमारी को कांग्रेस से टिकट देने की मांग लगातार की जा रही है और मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। समर्थकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि जब टिकट का ऐलान शुरू हुआ तो पहली टिकट की बात कर ले तो कई लोगों के नाम कटे थे, जिसको लेकर बगावत के सुर भी देखने को मिले थे, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था और अब टिकटों का दौर जारी है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 200 विधानसभा सीटों में 156 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन अब जो सीटें बची हुई है उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिरकार जिनके नाम कटे हैं उनका नाम आता है या नहीं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा से जुड़ी, जहां पर बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 58 बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तीसरी सूची में बीजेपी ने 58 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बहरहाल अब ये भी देखना है कि आखिरकार इस लिस्ट में किन के नाम शामिल किए गए हैं और किन के नाम काटे गए हैं। 58 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष है। सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ेंगे, तो ये तमाम अहम नाम हैं जिसमें तीसरी सूची में नाम शामिल किया गया। करणपुर से बात कर ले तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का नाम शामिल किया गया है, जो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल को टिकट दिया गया है। 58 प्रत्याशियों में ये तमाम अहम नाम आप तक पहुंचा रही है। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और कई बड़े दिग्गजों का नाम भी इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, जहां पर 200 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार खींचतान का सिलसिला जारी है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने 58 उम्मीदवारों के साथ तीसरी सूची जारी कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।